पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोल ने अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरी मुहिम को चुनौती देता है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। कहानी की शुरुआत होती है दो बड़ी फिगर के साथ, एक ड्रैगन और एक ब्लैक टाइगर, जो कि ऑर्थोडॉक्स इन और ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन को समझते हैं। ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन मास्टर एलेंस को डिनोट करता है और वो अपनी न्याय और अच्छाई के लिए जाने जाते हैं। अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन डीमन हेवन की जो कि डीमन हॉल को डिनोट करता है। ये लोग अपनी पावर की लालसा से ज्यादा शक्तियां हासिल करने के लिए जाने जाते हैं, जो कि उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह दो बड़ी ताकत की भंडार अभी तक बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं बिना लड़ाई झगड़ा किए। लेकिन सोचने वाली बात है, ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के वाले में गांड में चुल मची है ना, तो अपनी एरिया को विस्तार करने के लिए बिना कोई रहम दिखाए 10 डीमन सक्सेसर प्लान बनाए हैं और उनका सर्वनाश करने के लिए वो लोग एक ऐसे प्लान एग्जीक्यूट किए हैं और ना एक प्रस्ताव रखे हैं डीमन हेवन की मार्शल आर्ट्स, जहाँ पर वो पास डाउन करने के लिए सेक्ट और फैक्शन के माध्यम से जो मतलब कि जो इनहेरिटेंस पास डाउन करेंगे। ऐसे वाली बात है। वो जो मतलब कि इतने सारे सेक्ट है ना, उन्हीं प्रत्येक सेक्ट में जो उनका इनहेरिटेंस मार्शल आर्ट्स होता है ना, हाँ, उसी को 10 प्रोडिजी को दिया जाएगा 10 डीमन सेक्ट के द्वारा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे यंग पीपुल पूरे मार्शल यूनिवर्स से डीमन हेवन पर आए हुए हैं डीमन सक्सेसर की इनहेरिटेंस के लिए। क्राउड में से हमारे सियल को एक भाला पकड़े हुए बंदा और एक येलो हार वाला बंदा घूर घूर के देख रहे थे। लगभग सभी लोग उसे तिरछी नजर से देख रहे थे। सियोल को उसकी क्राउड के बीच कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, एक अजीब सी फीलिंग, अनकंफर्टेबल, दो वेड वाइब्स। वो सोचता है, हाँ, कोई ऐसा हो सकता है उनमें से जो मेरे दादाजी को मारा होगा, जो कि हंगसुक का चमचा हो सकता है। ये ब्लैक स्टेडो मार्शल मास्टर दिखाए जाते हैं। हाँ, हंगसुक पक्का आउटस्टैंडिंग मार्शल मास्टर है। उसके खिलाफ गरज रखने का मतलब मुझे भी एक मास्टर बनना होगा, लेकिन बिना सेक्ट और बिना मार्शल आर्ट के कैसे? अपने हाथ को मुट्ठी करके कोल्ड लुक के साथ भारी आवाज में बोलता है, मैं जरूर डीमन सक्सेसर बनूंगा। बस वही एक रास्ता है जो कि मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्गर बनाएगा। सीन शिफ्ट होता है, दो लड़के शौक में हैं। दिखाया जाता है हमारे एग्जामिनर को, जो एक आउटस्टैंडिंग एग्जिस्टेंट है और उनके साथ हैं 8 मार्शल मास्टर ब्लैक रोब पहने हुए। एग्जामिनर चिल्लाकर भारी आवाज में बोलता है, मैं तुम लोगों को एक चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ, मतलब कि चीफ एग्जामिनर, और मेरा नाम है हाइक रियोन। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुई तो माफ करना प्लीज। और वो जाना जाता है गोल्डन आर्म ब्लड आइज हाइक रियोन यूंग के नाम से। क्राउड में से कुछ लड़के बोलते हैं, हाँ क्या चीफ इंस्ट्रक्टर? वो अच्छा, वो चीफ इंस्ट्रक्टर है। ब्लू रोब वाला लड़का बोलता है, वो गोल्डन आर्म ब्लड आइज है, क्या खतरनाक है, दैट्स सो फकिंग कूल। इंस्ट्रक्टर बोलता है, ये जगह सिर्फ डीमन पाथ की प्रोडिजी को सिलेक्ट करने के लिए है, केवल जिसकी औकात है, जो सक्षम है, जो पास करेगा। प्रत्येक गेट्स को मैनहल द्वारा प्रिपेयर किया गया है, वही डीमन सक्सेसर बनेगा। सभी लोग एकदम चौंक हो गए। क्या? सियोल एक शांत आवाज से बोलता है, हाँ ये फैला पड़ा हुआ है। इंस्ट्रक्टर बोलता है, डीमन हली के मास्टर आप सभी को बोन्स और मसल को एग्जामिन करेंगे, तो तैयार हो जाओ। वहीं भीड़ में से ग्रे हेयर वाला बंदा बोलता है, हैं? वेट, क्या ये हमारा पहला टेस्ट है? उसके पीछे वाला लड़का बोलता है, अपने हाथ को मुट्ठी कसके हुए, इससे से अच्छा तो कोई मार्शल आर्ट कंसर्न रखते तो बेटर होता। डीमन हिल के मास्टर लोग जब उसे चेक करने के लिए आए, ओह हमें छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? हमें ऐसे कि अपनी कमर को पकड़े क्यों? क्या कर रहे हो भाई? कमीनो, ये कोई टेस्ट है? हाँ ये कोई टेस्ट है? इंस्ट्रक्टर बोलता है। एक इंस्ट्रक्टर में से कोल्ड आवाज में साफ लुक देते हुए, तुम पास हो गए हैं, मेरे पास आओ, बोला उस मसल वाले लड़के को। ओ यस सर। और वो सोचता है, वो सब मार्शल आर्ट्स कंटेस्ट इतना जरूरी भी नहीं है शायद। सियोल मन में बोलता है, अगर मैं पास हो गया, क्या मैं दूसरी जगह पर जा सकता हूँ? ओ यार, ये बोन्स और मसल टेस्ट हो, क्या सरदर्द है। इंस्ट्रक्टर को देखते हुए, क्या आप यहाँ? इंस्ट्रक्टर सियोल के कंधे पर अपने हाथ रखकर जब एग्जामिन किए, एकदम हैरान हो गए। क्या? क्योंकि हमारे सियोल की बोन्स और मसल्स पूरी तरह डैमेज है। एकदम गहरी सोच में पड़े हुए बोलते हैं, क्या ऐसे भी बंदे इस कंटेंट में देने के लिए आए हैं?
लेकिन इसकी जो किलिंग इंटेंट कितनी खतरनाक है, फिर भी मैं तुम्हें पास नहीं कर पाऊंगा। सियोल सोचता है एज एक्सपेक्टेड, जो कुछ भी मैंने सीखा सिर्फ कॉर्प्स वॉशिंग करके, वैसे और भी कोई रास्ता नहीं है इस गेट को पास करने के लिए। लेकिन ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। एक विशाल एरिना दिखाया जाता है और अनाउंस होता है कि फास्ट गेट खत्म हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रेड रोब पहनने वाला बंदा बोलता है, वो भाला पकड़ कर दांत पिसते हुए चिल्ला कर बोलता है, ये कैसे चलेगा, ये ना चल। वो अगर डिवाइन सक्सेसर खाली बोन्स एंड मसल को टेस्ट करने के सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो कंस्ट्रक्ट क्यों रखे हो भाई, इसकी जरूरत क्या है। बुढ़े तेरी माँ का, दिस इज फकिंग अनफेयर। चीफ इंस्ट्रक्टर गहरी आवाज में बोला, क्या अनफेयर। पहली बात तो मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए बोन्स एंड मसल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैन हल ये कंस्ट्रक्ट रखा है वैसे स्ट्रॉन्ग पोर्टेजी के लिए बहुत से जगह से आए हैं। इवन कमीनो जो कि खाली बेसिक से बोन टेस्ट भी पास नहीं हो पा रहे और बड़ी बात कर रहे हो। व्हाट अनफेयर, हाँ व्हाट अनफेयर। अरे किस हरामजादे ने बुढ़े बोला उसकी माँ का। रेड रोब वाला बंदा कांपते हुए बोला, सिर्फ एक लास्ट था। चीफ इंस्ट्रक्टर एक शार्प लुक देते हुए, उसकी आंखों से येलोइश लाइटनिंग निकल रही थी, थोड़ी। चिंता मत करो, सेकंड गेट में जिसकी वीक बोन्स वाला जो कि मार्शल आर्ट्स सीखा हुआ है वो प्रोडिजी भी चुना जाएगा। ऐसे बोलने के साथ अपनी ऑरा के प्रेशर से घुटने के बल उसे दबा देते हैं। चलो शुरू करो सेकंड गेट को। और फिर पीछे मुड़कर चले जाते हुए बोलते हैं, एक तिरछी नजर के साथ, तुम लोग आपस में फाइट करो और सरवाइव करो जब तक लास्ट में एक बंदा जिंदा बचेगा तब तक। सियोल सोचता है, क्या आपस में मारा काटी, हम सब तो डिमोन पाथ के सहभागी हुए हैं, तो ऐसे कैसे। उसके साइड वाला बंदा बोलता है, ये एक गेट है, सीरियसली ये मजाक तो नहीं तो। रेड रोब वाला लड़का भाला को अपने दाहिने हाथ में कस कर पकड़े हुए बोलता, ये हुई ना बात, ये अच्छा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मारना होगा। ऐसे ही एक तिरछी लुक देते हुए हमारे सियोल और उसके पास खड़ी हुई रेड हेयर वाली लड़की की तरफ देखता है। भाला को इतनी टाइट से पकड़े हुआ है कि उसकी हाथों की नसें बाहर आ रही है। उसकी भाला के साथ तेजी से दौड़कर हवा में छलांग लगाकर सियोल की तरफ फेंक देता है। मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा, तुझसे ही शुरुआत करूंगा, ते मर जा कुत्ते। हमारे सियोल एकदम शॉक अपनी तरह अटैक आते हुए देखकर। आपको क्या लगता है सियोल बच पाएगा? देखते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा फुल एक्शन ही एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।